Hello student, welcome in my YouTube channel. We are in science classes for class 10th. साइंस की क्लास 10th में हम लोग पढ़ रहे थे लाइट, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन, प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन। प्रकाश के परावर्तन के बारे में हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में स्टडी किया और उसके बाद अपवर्तन में आए और अपवर्तन के बारे में भी स्टडी किया कि अपवर्तन क्या है, प्रकाश किरणों का मुड़ जाना ही अपवर्तन है। उसके बाद अपवर्तन किन माध्यमों में होता है और किस प्रकार की स्थितियां होती हैं, यहाँ तक हम लोगों ने स्टडी किया है। आज हम उसके आगे स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला आज का टॉपिक होगा लेंस, और लेंस से परावर्तन की स्थितियाँ हम पढ़ेंगे और लेंस में क्या क्या होता है, पूरी प्रक्रियाओं को हम लोग पढ़ेंगे जिस प्रकार से हमने दर्पण के बारे में स्टडी किया था। वी आर गोइंग नाउ अबाउट द लेंस। लेंस, लेंस क्या है? लेंस है एक पारदर्शी माध्यम। लेंस एक पारदर्शी माध्यम है जिसका, लेंस एक पारदर्शी माध्यम है, राइट करते जाइएगा लैंग्वेज। लेंस एक पारदर्शी माध्यम है जिसकी दोनों तल गोलीय या एक तल यानी एक पृष्ठ गोलीय तथा एक पृष्ठ समतल होता है। ध्यान दीजिए, लेंस क्या है? लेंस एक पारदर्शी माध्यम है। लेंस एक पारदर्शी माध्यम है जिसके दोनों तल गोलीय होते हैं। दोनों तल क्या होंगे? गोलीय होंगे, और या तो एक पृष्ठ गोलीय तथा एक पृष्ठ समतल होगा। एक पृष्ठ समतल और दूसरा पृष्ठ गोलीय हो सकता है। तो लेंस क्या है? लेंस एक पारदर्शी माध्यम है। लेंस एक पारदर्शी माध्यम है जिसमें प्रकाश का अपवर्तन होता है। ध्यान दीजिएगा, लेंस एक पारदर्शी माध्यम है जिसमें प्रकाश का अपवर्तन होता है। इसमें दो गोलीय तल हो सकते हैं, इसमें दो गोलीय तल होते हैं, या एक गोलीय तल और दूसरा पृष्ठ जो है क्या होता है? समतल होता है। दो गोलीय पृष्ठों से मिलकर जो बना होता है, या एक गोलीय पृष्ठ तथा दूसरा समतल पृष्ठ होता है। समझ में आ गया मेरी बात? इसके बाद देखिए, लेंस ये कितने प्रकार के होते हैं? टाइप ऑफ लेंसेस, टाइप ऑफ लेंस। लेंस के प्रकार में आइए, देखिए मुख्यतः अगर बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक ये और दूसरा ये। इन दोनों के नामों को मैं बता दूं। ये आपका उत्तल है और ये आपका है अवतल। ये लेंस की बातें समझ लो। लेंस, ये उत्तल लेंस है और ये अवतल लेंस है। तो लेंस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस क्या है? तो उत्तल लेंस का मतलब, उत्तल लेंस हेडिंग बनाएंगे। उत्तल लेंस क्या है? कॉन्वेक्स, ये कॉनकेव। आपको थोड़ा सा मैं रिमाइंड कराना चाहूंगा, प्रीवियस वीडियोस को अगर ध्यान से देखेंगे तो मिलेगा। लेंस जस्ट जो है दर्पण का उल्टा होता है। जो अवतल दर्पण का कार्य था, लगभग उस कार्य को फॉलो करेगा उत्तल लेंस। वही करेगा ये नहीं कह रहा हूं, उस कार्य को फॉलो करेगा। उसके बाद जो अवतल लेंस है वो उत्तल जो दर्पण था उसको फॉलो करेगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, उत्तल लेंस क्या होता है? ऐसा लेंस जिसके बीच में मोटा हो, बीच में क्या हो? मोटा हो और किनारों में पतला हो। देखिए, जिसके ऐसा लेंस जिसके बीच में मोटा हो और किनारे वाला जो भाग हो, किनारे वाला पृष्ठीय भाग पतला हो, उसे उत्तल लेंस कहेंगे। अवतल लेंस किसे कहेंगे? ऐसा लेंस, ध्यान दीजिए, ऐसा लेंस जिसके बीच में पतला हो, जिसके क्या हो? बीच में पतला हो और क्या हो? किनारों पे मोटा हो। किनारों पे देखिए ये मोटे हैं किनारों पे और बीच पे पतला है। ये बीच और ये किनारा, तो एक दूसरे के उल्टे हैं। तो ये मुख्यतः दो प्रकार के लेंस होते हैं, एक उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस। समझ में आ गई होगी बात कि बीच में अगर मोटा है और किनारों में पतला है तो उसे उत्तल लेंस,
और अगर बीच में पतला है, शकरा है और किनारों पे मोटा, तो उसे अवतल लेंस। ठीक, मैं इसका स्ट्रक्चर आपको बता दे रहा हूं बना के। देखिए, ये उत्तल लेंस है, ये जो हाथ आप जोड़ते हैं वो उत्तल लेंस की आकृति का है, और यह अवतल लेंस है। आप देखिए, ये तो मुख्यतः हो गए, ये इनके और भी भाग आप बना सकते हैं, क्योंकि अभी आपने लिखा लेंस एक पारदर्शी माध्यम है जिसके दोनों गोलीय पृष्ठ होते हैं, बना दिया आपने। लेकिन एक पृष्ठ गोलीय तथा एक पृष्ठ समतल, ऐसा आपने नहीं बनाया, तो उसके बारे में थोड़ा परिकल्पना करें। देखिए, वाई द वे एक पृष्ठ उत्तल हो और दूसरा पृष्ठ समतल हो, एक पृष्ठ उत्तल हो और दूसरा पृष्ठ क्या हो, समतल हो, तो उसको क्या बोलेंगे? एक ये समतल है, ये उत्तल है, तो क्या बोलेंगे? समतलोत्तल, समतलोत्तल। देखिए, इसको बोलेंगे समतलोत्तल। ध्यान दीजिए, ये समतल, एक पृष्ठ समतल, फिर दूसरा पृष्ठ उत्तल। समझ में आ गया होगा? एक पृष्ठ समतल है और दूसरा पृष्ठ उत्तल, तो समतलोत्तल। ये ला और उ मिलकर ओ बनते हैं। शन जी आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैं इस पर चर्चा नहीं करूंगा। तो ये समतलोत्तल हो गया। इसके बाद अगर ऐसा हो कि एक पृष्ठ समतल हो और दूसरा पृष्ठ अवतल हो जाए, ध्यान दीजिए, तो एक पृष्ठ आपका समतल और दूसरा पृष्ठ आपका क्या हो गया, अवतल। तो देखिए, ये कॉम्पोजिशन इसका क्या हो जाएगा, समतलावतल, समतलावतल। तो ये देखिए, समतलोत्तल, समतलावतल। और ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ध्यान दीजिए, कि एक पृष्ठ उत्तल हो और दूसरा पृष्ठ क्या हो, अवतल हो। इस तरह से एक पृष्ठ उत्तल है और दूसरा पृष्ठ क्या है, अवतल है, तो उसको बोलेंगे उत्तलावतल। क्या बोलेंगे, उत्तलावतल। और ऐसा हो सकता है कि पहला पृष्ठ अवतल हो और दूसरा उत्तल हो, पहला पृष्ठ क्या हो, अवतल हो और दूसरा उत्तल हो। उस स्थिति में इसको पढ़ेंगे अवतला, अवतलोत्तल। देखिए, और इसके बाद ऐसा भी हो सकता है, ये देखिए कितने प्रकार के लेंसेस हो गए, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6, तो 6 टाइप आपको हमने बता दिया। इसको भी देखिए, बना लीजिए आप लोग इस तरह से। तो मेनली आपको पढ़ना इसको है। लेंस दो प्रकार के मुख्यतः होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। लेकिन ऐसी भी स्थिति आ सकती है, क्योंकि एक पृष्ठ गोलीय तथा एक पृष्ठ समतल है। इस स्थिति में ध्यान दें, अपने ध्यान को थोड़ा आकर्षित बनाएं, कि अगर एक पृष्ठ समतल हो गया और दूसरा उत्तल, एक पृष्ठ समतल हो गया उत्तल तो समतल उत्तल, एक पृष्ठ समतल हो गया, समतल मतलब फ्लैट बिल्कुल सीधा, और दूसरा उत्तल तो समतल हो गया। तो इस प्रकार से आप जो है 6 प्रकार के लेंसेस होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं लेंसेस? 6 प्रकार। उत्तल लेंस, अवतल लेंस, इसको उभय उत्तल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उभय उत्तल। इसको उभय उत्तल। उभय का मतलब ये हो गया जिसके दोनों पार्ट, जिसके दोनों पृष्ठ उत्तल हो तो उभय उत्तल, और ये उभयार्थ। समझ में आओ? तो उभय उत्तल, उभयावतल, समतल उत्तल, समतल अवतल, और उसके बाद उत्तलावतल, अवतलावतल। लेकिन मेनली आपको पढ़ना है इन दोनों। ध्यान दीजिए, देखिए ये जो लेंसेस होते हैं, जो लेंस हैं, ये प्रिज्म की भांति कार्य करते हैं, और इनके स्ट्रक्चर जो फॉर्मेशन होते हैं वो भी प्रिज्म की भांति ही व्यवहार करते हैं। तो हम इनके कुछ गुणधर्म पर चर्चा करेंगे। लेंसों के अभिसारी तथा अपसारी गुणधर्म, प्रकृति, नेचर ऑफ लेंसेस।
लेंसेस का जो है नेचर क्या होगा, या तो कन्वर्जिंग या तो डाइवर्जिंग। ध्यान से इसको समझें। या तो प्रकाशिक किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करेगा या प्रकाशिक किरणों को एक बिंदु से बिखरा देगा। अब देखिए, ये आपका उत्तल लेंस है और इसको अगर पार्टीशन कर दिया जाए तो इस प्रकार से इसका विभाजन संभव है। ध्यान दीजिए, इस प्रकार से इसका विभाजन है। थोड़ा थोड़ा गैप भी कर सकते हैं, इसके विभाजन को दर्शाने। अब प्रकाशिक किरणें इसमें आ रही हैं। देखिए, प्रकाशिक किरण ये देखिए, प्रकाशिक किरण ये देखिए, प्रकाशिक किरण इधर से इधर से। देखिए ये सी है, ये क्या है, सी, स्पष्ट लिख दे रहा हूं। तो ये कौन सा लेंस है, अभी आपको मैंने बताया उत्तल। इसके अंदर एक गुणधर्म और होता है, ये प्रकाशिक केंद्र पर पड़ने के बाद या तो एक बिंदु पर जाके मिलेंगी या तो क्या होगी, फैल जाएगी। ये इसके गुणधर्म होते हैं प्रकाशिक किरणों के बाद। देखिए, तो प्रकाशिक किरणें क्या हो करती हैं, किसी लेंस से जाकर टकराती हैं, क्रॉस करती हैं, टकराकर आर पार कर जाती है। और प्रकाशिक किरणें जब आर पार करती हैं तो उनकी स्थिति देखिए, उनकी स्थिति ध्यान से आप देखें और समझने का प्रयास करें। तो प्रकाशिक किरणें आई और ये मुख्य अक्ष से टकराने के बाद किसी बिंदु पर मिल जाती है, किसी बिंदु पर मिल जाती है। अगर इस प्रकार की घटना होती है तो इसको बोलते हैं हम क्या, अभिशरित होना। इसको बोलेंगे अभिशरित होना। प्रकाशिक किरणें अभिशरित हो गई, यानी जब प्रकाशिक किरणें एक बिंदु पर मिले, जब किसी लेंस से टकराने के पश्चात प्रकाशिक किरणें किसी बिंदु पर मिलती हैं तो उसे हम अभिशरित कहेंगे। प्रकाशिक किरणें क्या हो रही है, अभिशरित। तो ये क्या हो गई, अभिसारी प्रक्रिया। इसे क्या बोलेंगे, अभिसारी। तो इसे हम अभिसारी लेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। प्रकाशिक किरणें इस तरह से आई और एक बिंदु पर मिली। अब इसको थोड़ा सा गहन अध्ययन करें और सोचें। टार्च की रोशनियों को ध्यान से देखें। टार्च की रोशनी तो वास्तव में एक बिंदु से निकलती हुई ऐसे प्रतीत होती है कि फैलती है, लेकिन उस घटना को थोड़ा सा उल्टा सोचें कि प्रकाशिक किरणें ढेर सारी आती हैं और उस बिंदु पर समाहित हो जाती है। प्रकाशिक किरणें ढेर सारी आती हैं और उस बिंदु पर समाहित हो जाती है। तो जब इस तरह की घटना घटती है कि प्रकाशिक किरणें एक बिंदु पर एकत्रित हो जाए तो वह घटना अभिशरित होना कहलाती है। इसे हम अभिसारी प्रकाशिक किरणें बोलते हैं। ये अभिशरित होने वाली प्रकाशिक किरणें हैं। प्रकाशिक किरणों के अंदर गुणधर्म नहीं है, ये लेंस के अंदर गुणधर्म है, जिसके कारण लेंस एक बिंदु पर प्रकाशिक किरणों को एकत्रित कर देता है। मैं थोड़ा सा आपके ध्यान को और आकर्षित करता हूं। आप लोगों को अक्सर ज्योमेट्रिकल बॉक्स में एक लेंस टाइप का मिला करता है। वह उत्तल लेंस है क्योंकि उसके बीच वाला भाग उभरा हुआ होता है। आप क्या करते हैं, उस लेंस को पकड़ के, उस साधारण लेंस को लेकर आप क्या करते हैं, कागज में आग लगाते हैं। तो देखते होंगे कि प्रकाशिक किरणें, तमाम प्रकाशिक किरणों से टकराती हैं और एक बिंदु पर एकत्रित हो जाती हैं, जिसके कारण उसमें आग लग जाती है और उस गोले को, उस प्रकाशिक किरण को एकत्रित करने का बड़ा प्रयास करते हैं। और जैसे वो आपका प्रयास पूरा हो जाता है, कुछ सेकंड के बाद उस कागज में, उस पेपर में आग लग जाती है। क्यों? क्योंकि प्रकाशिक किरणें एकत्रित होकर एक बिंदु पर फोर्स डाल रही हैं, प्रकाश डाल रही हैं, जिसके कारण उसमें आग लग जाती है। फिलहाल आप इतनी सी बात समझ ले, जब प्रकाशिक किरणें मिलकर एक बिंदु पर एकत्रित हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे अभिसारी। ये अभिसारी प्रक्रिया है। इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। अब इसके अपोजिट देखिए, ये आपका उत्तल लेंस है। पुनः लिख दे रहा हूं, उत्तल, कॉन्वेक्स, और ये आपका अवतल, कॉनकेव। ध्यान दीजिए, ध्यान दें। अब इसमें क्या होगा, प्रकाशिक किरणें एक बिंदु से निकलेंगी और देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस को हम बना देते हैं, इसमें भी डाइवर्जन कर देते हैं।
इसके भी पार्ट को डिवाइड कर देते हैं प्रिज्म की बात। देखिए प्रकाशिक किरण ये इस तरह से एक बिंदु से सीधी है, इस तरह से जो है जा रही है, और प्रकाशिक किरणें एक बिंदु से निकलते हुए जा रही है। और ध्यान दीजिएगा जैसे ही ये अवतल पृष्ठ पर पड़ती हैं, ये क्या हो जाती है, बिल्कुल समांतर हो जाती है, एक दूसरे के क्या हो जाती है, बिल्कुल समांतर हो जाती है। ये देखिए, तो प्रकाशिक किरणों की यह घटना अपसारी कहलाती है। इसको बोलेंगे कि अपसरित हो रही है, अपसरित होना। प्रकाशिक किरणें क्या हो रही हैं, अपसरित हो रही हैं, और इसे हम बोलेंगे अपसारी लेंस। अपसारी लेंस भी आप कह सकते हैं। डाइवर्ज करना, डाइवर्जिंग लेंस, इसको हम बोलेंगे डाइवर्जिंग लेंस। तो ये डाइवर्जिंग लेंस है। देखिए पुनः मैं आपके उदाहरण को ले जाऊंगा। वही एक टार्च होता है, उस टार्च को जब आप ऑन करते हैं तो प्रकाशिक किरणें एक बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती हैं और फैल जाती है। वह घटना क्या कहलाती है, प्रकाशिक किरणें अपसरित हो रही है। और अपसरित होने का सीधा सा तात्पर्य है, उस कांच को आप निकाल के देखिएगा जो फोकस में लगा हुआ होता है। टार्च न खराब कर दीजिएगा, उस टार्च के ग्लास को आराम से निकालिएगा और देखेंगे कि जो प्रकाशिक लेंस है वो इस तरह की आकृति का है, यानी बीच में थोड़ा सा दबा हुआ होगा। ये क्या करते हैं, दबे हुए लेंस क्या करते हैं, प्रकाशिक किरणों को फैला देते हैं, एक बिंदु से फैला देते हैं। तो इस तरह से ये अपसारी लेंस होता है। इतना नोट कर लें, उसके बाद में अगली डेफिनेशन पे चर्चा करूंगा। अब देखिए कुछ डेफिनेशन में आते हैं। सम डेफिनेशन related to lens, related to lenses। लेंस संबंधित कुछ परिभाषाएं देख लीजिए, इसमें क्या क्या होती है। कई बार मैंने बताया कि ये सी बिंदु जो है ये मुख्य अक्ष है, प्रिंसिपल एक्सिस है। अब इसमें हमने वक्रता त्रिज्या पढ़ाया, तो इसमें सी पढ़ा रहा है, वक्रता केंद्र। समझ लें ये है क्या। देखिए वह बिंदु, सबसे पहले उसी को मैं बताता हूं मुख्य अक्ष क्या है। ये जो मुख्य अक्ष है ये क्या है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं क्लीन करके आपको बताऊंगा। प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, वह बिंदु जिससे प्रकाशिक किरणें सीधी निकल जाती है, अपवर्तन के बाद प्रकाश की अपवर्तन घटनाएं। देखिए चाहे यह लेंस हो, चाहे उत्तल चाहे अवतल, प्रकाशिक किरणें जब बीच से होकर गुजरेगी तो वो सीधी निकलती है। क्या निकलती है, सीधी। चाहे इसमें तमाम प्रकाशिक किरणें इस तरह से, देखिए इसमें मैंने बताया कि प्रकाशिक किरणें अवतल इस तरह से जाती हैं और उसके बाद एक बिंदु में क्या होती हैं, ऐसे सीधे जाएंगी और उसके बाद ऐसे मिल जाती है। लेकिन ये प्रकाशिक किरण, ये जो प्रकाशिक किरण है इस बिंदु पर पड़ने के बाद ये सीधी ही निकलती है, इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। इसमें जैसे एक बिंदु से ढेर सारी प्रकाशिक किरणें निकलती हैं, निकलने के पश्चात अगर ये प्रकाशिक किरणें जब जाएगी तो इस बिंदु से टकराने के पश्चात ये सीधे निकल जाएगी, इस बिंदु से टकराने के पश्चात वह सीधी निकल जाती है, क्योंकि यह समतल भाग होता है, यह अंश मात्र का यह समतल भाग होता है। इसमें प्रकाशिक किरणें बिना विचलन के निकल जाती हैं, बिना विचलित हुए निकल जाती हैं। तो लेंस का वह भाग, लेंस का वह बिंदु जिसमें प्रकाशिक किरण पड़ने के पश्चात सीधी निकल जाए, उसे आप क्या कहेंगे, प्रकाशिक केंद्र कहेंगे। उसे आप क्या कहेंगे, प्रकाशिक केंद्र।
इसके बाद आगे देखिए, एक डायग्राम आपके सामने मैं बना देता हूँ साइड में, या तो उत्तल हो या तो अवतल, दोनों में प्रक्रिया ठीक वही रहेगी। ये सी है और इसमें प्रकाशित किरण कई बिंदुओं से इस तरह से जाती है और जाने के पश्चात जब प्रिंसिपल एक्सिस से टकराती है तो लेकिन यह सी बिंदु से होकर जाने वाली रेखा कभी नहीं दिख सकती। चलिए सी बिंदु तो समझ में आ गया। आगे देखते हैं हम फोकस में। यह मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष अगर कोई पूछे मुख्य अक्ष क्या है तो आप बताएंगे किसी ऑप्टिकल लेंस, किसी प्रकाशिक लेंस का मुख्य अक्ष वह लाइन होता है, वह रेखा होती है जहां जिस पर पड़ने के बाद प्रकाशिक किरणें या तो विचलित हो जाती हैं और या तो किसी बिंदु पर जाकर एकत्रित हो जाती है, मिल जाती है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में देखिए फोकस। फोकस ध्यान दीजिए, फोकस तथा फोकस दूरी। फोकस तथा फोकस दूरी क्या होता है? ये मुख्य अक्ष है, समझ में आ गया ना। प्रकाशिक किरणें जिस रेखा पर पड़ने के पश्चात एक बिंदु पर जाके मिले या जिस रेखा पर ऑप्टिकल लेंस के जिस रेखा पर पड़ने के बाद क्या विचलित हो जाए, फैल जाए। फोकस तथा फोकस दूरी की बात करते हैं। देखिए इसमें फोकस की बात करते हैं तो यह इसका फोकस है। और अगर ये यही अवतल पृष्ठ के ले लें और इसमें हम फोकस की बात करें तो देखिए इसमें क्या होता है। प्रकाशिक किरणें क्रमशः इस तरह से जाती हैं, इस तरह से जाती हैं और जाने के पश्चात समांतर हो जाती है। तो इसका फोकस कहाँ है ये और इसका फोकस कहाँ है ये? तो फोकस है क्या? ध्यान से समझने का प्रयास करें और इस चित्र को देखें। चित्र को देखने के पश्चात आपको पता हो जाएगा, ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। देखिए इसमें देखिए प्रकाशिक किरणें क्या कर रही हैं? प्रकाशिक किरणें समांतर जा रही है और मुख्य अक्ष से टकराने के पश्चात जब अपवर्तित होती है तो वो एक बिंदु पर मिल जाती है। तो कहने का मतलब जब प्रकाशिक किरणें एक बिंदु पर मिले, वह बिंदु लेंस का वह बिंदु जिस बिंदु पर अपवर्तन के बाद प्रकाशिक किरणें मिले या जिस बिंदु से निकलते हुए प्रतीत हो, उस बिंदु को फोकस बिंदु कहेंगे। और उस बिंदु से ऑप्टिकल पॉइंट तक की दूरी, वह बिंदु से प्रकाशिक केंद्र तक की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है। तो इस फिजिक्स के वर्ड को इसमें लिखना उचित है, लिख लिया गया है। लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित एक निश्चित बिंदु, निश्चित क्या बिंदु से चलने वाली किरण अथवा प्रतीत होने वाली किरणें लेंस पर क्या होगी? अपवर्तित। लेंस पर अपवर्तित होकर, क्या अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष की समांतर हो जाती है।
अपने ढंग से इसको नोट कर लीजिएगा। इस बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं। फोकस बिंदु कहते हैं। ध्यान दीजिए, थोड़ा सा जल्दी से लिखना होता है इसलिए अस्पष्ट थोड़ा हो जाता है। लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित एक निश्चित बिंदु से चलने वाली किरणें अथवा प्रतीत होने वाली किरणें लेंस पर अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। देखिए मुख्य अक्ष की क्या हो गई, समांतर हो जाती है। इस बिंदु को फोकस बिंदु, प्रकाशित किरण इस बिंदु पर क्या हुई, एकत्रित हो गई, वह बिंदु फोकस बिंदु कहलाएगी। या जिस बिंदु से प्रकाशित किरणें निकले और निकलने के बाद क्या हो जाए, लेंस पर पड़ने के पश्चात अपसरित या अपसरित हो, वह बिंदु क्या कहलाएगा, फोकस बिंदु कहलाएगा। और फोकस दूरी किसे कहेंगे, प्रकाशिक केंद्र से एफ तक की दूरी। प्रकाशिक केंद्र ऑप्टिकल सेंटर ओ से एफ तक की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी। क्या कहेंगे उसे, फोकस दूरी। ठीक है। और प्रकाशिक किरणें जब द्वितीय बार मिले, तो उसे द्वितीय फोकस कहेंगे। क्या कहेंगे, द्वितीय फोकस। एक प्रकार से आप समझ लें कि जहां पर सी बिंदु हुआ करता था दर्पण में जहां पे सी बिंदु हुआ करता था, वहीं पर द्वितीय फोकस स्थापित रहता है। यानी प्रकाश किरणें द्वितीय बार जहां पे मिलती है एक दूसरे से अपवर्तन के बाद, उसे द्वितीय फोकस, उसे क्या कहते हैं, द्वितीय फोकस। देखिए प्रकाशिक किरणें ऐसा हो कि एक यहाँ पर लेंस हम रख दें, तो प्रकाशिक किरणें इसमें इस तरह से अवतल लेंस रख दें, तो प्रकाशिक किरणें इस बिंदु पे पड़ने के पश्चात फिर से क्या होगी, फैल जाएंगी, अपसरित हो जाएंगी। ठीक है। तो वह बिंदु क्या कहलाएगा, द्वितीय फोकस कहलाएगा। वह बिंदु क्या कहलाएगा, द्वितीय फोकस। और फोकस बिंदु से ऑप्टिकल पॉइंट की जो दूरी होती है उसे फोकस दूरी, और उसके तल को फोकस तल कहते हैं। इसे नोट कर लें, फिर हम अगले टॉपिक पर चर्चा करते हैं। देखिए अगला टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। देखिए प्रतिबिंब के बनने के बारे में मैंने स्पष्ट किया था आपको दर्पण में। अगर आप दर्पण वाली वीडियो को देखे होंगे तो यह बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। आपको पता है कि अवतल में 6 स्थितियां थी अवतल दर्पण, इसी तरह से उत्तल लेंस में 6 स्थितियां होती। वस्तु की स्थिति में वही होगी, वहीं पर रखी जाएगी, पहले अनंत में, फिर अनंत और सी के बीच में, सारी प्रक्रिया वही होती चली जाएगी। और ध्यान से देखें, और एक स्थिति या 2 स्थिति आप कह सकते हैं अवतल में बनेगी। तो उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। देखिए पहली स्थिति, देखिए पहली स्थिति जब वस्तु अनंत पर हो, हमेशा याद रखिए वस्तु होगा, वस्तु जब अनंत पर, वस्तु अनंत पर, इनफाइनाइट पॉइंट पे वस्तु अनंत पर है, तो सबसे पहले आप एक उत्तल लेंस बनाइए। देखिए उत्तल लेंस आपने बनाया, इसके ऑप्टिकल पॉइंट को राइट करना है, प्रिंसिपल एक्सिस को बदल देना है। अब देखिए F और 2F को भी बना दीजिए, F और 2F, ये अनंत हो गया। यहाँ पे कोई वस्तु स्थापित है, रखा हुआ है। अब इस वस्तु का प्रतिबिंब देखिए कैसे बनेगा, बिल्कुल समझने का प्रयास करें। देखिए एक ऐसी रेखा है, देखिए अब ये इनफाइनाइट पे है इसलिए क्लियर नहीं है, जो यहां से जा रही है, जो ऑप्टिकल पॉइंट से जा रही है। इसके बाद दूसरा पॉइंट देखिए F से होकर जा रहा है, और आपको पता है कि अगर F से होकर जाए तो किस प्रकार की स्थितियां प्राप्त होगी। अगर F से होकर जाए, ये तो ऑप्टिकल पॉइंट से होकर जा रहा है, अगर F से होकर जाए तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। ये देखिए मुख्य अक्ष के समांतर हो,
मुख्य अक्ष के समांतर हो गया तो यहीं पे प्रतिबिंब इसका बन गया, प्रतिबिंब इसका यहीं पे बन गया। अब देखिए ध्यान से देखिए किस प्रकार का प्रतिबिंब बन रहा है। ये देखिए प्रतिबिंब इस प्रकार का है, ये वस्तु को आप ओ डॉट से कर दीजिए, प्रतिबिंब को आप आई डॉट से कर दीजिए। ध्यान से समझे, यह फोकस पॉइंट भी है। तो ध्यान से देखिए ये वस्तु इतना बड़ा है और वस्तु का प्रतिबिंब इतना छोटा। तो वस्तु का प्रतिबिंब सबसे पहले अनंत पर हो तो कहां पर बनता है? फोकस पर। वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा? प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, फोकस पर बनेगा। और क्या बनेगा? वस्तु से अत्यंत छोटा, अत्यंत छोटा। और कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। और क्या बनेगा? उल्टा के साथ साथ वास्तविक बनेगा कि आभासी बनेगा? वास्तविक बनेगा। अगर आपको ध्यान में आ रहा हो तो यही घटनाएं आपने अवतल दर्पण पर पढ़ी। तो समझ ले, वस्तु अगर अनंत पर होगा तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा और फोकस पर वस्तु का प्रतिबिंब जो है बिल्कुल बिंदु आकार का अत्यंत छोटा बनेगा, अत्यंत छोटा बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। द्वितीय स्थिति देखें पुनः। अब देखिए वस्तु क्या था? अनंत पर। अब कहां होगा वस्तु? अनंत। अब कहां पे वस्तु होगा? अनंत तथा कहां पे होगा वस्तु? अनंत तथा 2f के बीच। जहां पे c हुआ करता था यहां पे 2f हो जाएगा। ध्यान दें, ये देखिए यह f है, ये 2f है और ये इनफाइनाइट पॉइंट है। इन दोनों के बीच में वस्तु का बना, ये एक इस तरह से रेखा जाएगी, प्रकाशिक किरण जाएगी। उसके बाद दूसरी जो प्रकाशिक किरण है वो पुनः कहां से होकर जाएगा? वह अगर हम कर दें मुख्य अक्ष के समांतर तो इसमें पढ़ने के बाद वो क्या होगी? यफ से होकर गुजरेगी। किधर से होकर गुजरेगी? यफ से। अब देखिए, कल्पना करें प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, प्रतिबिंब कहां बन रहा है? देखिए प्रतिबिंब कहां पे बन रहा है, इसको ध्यान दें। प्रतिबिंब बनेगा कहां पे? 2f के बीच में वस्तु का देखिए प्रतिबिंब किस प्रकार से बनेगा। पहली बात तो इतनी चीजें कंफर्म आप कर लें कि वास्तविक तो बनना ही बनना है, उल्टा तो बनना ही बनना है, छोटा तो बनना ही है। लेकिन वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनेगा? दूर हटता हुआ। कहां बनेगा वस्तु का प्रतिबिंब? 2f के बीच में। 2f है ना, यफ। देखिए ये जो यफ पॉइंट है, यफ और 2f के बीच, यफ और 2f के बीच प्रतिबिंब बनता है। देखिए प्रतिबिंब बनता कहां है? प्रतिबिंब वहां पर बनता है जहां पे प्रकाशिक किरणें मिलती हैं। यफ और 2f के बीच में कहने का मतलब यह है, ध्यान से समझें, कि यफ और 2f के कहीं भी बीच में बन सकता है। तो इसमें भी लिखेंगे कहां पे बनेगा? 2f तथा f के बीच। हमेशा याद रखिए प्रतिबिंब जो बन रहे हैं लेंस के दाईं ओर बन रहे हैं। प्रतिबिंब लेंस के दाईं ओर भी बन रहे हैं, दाईं ओर, राइट साइड में प्रतिबिंब बन रहे हैं। 2f तथा f के बीच प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। इसके बाद तृतीय स्थिति, अनंत तथा 2f के बीच में थे, अब 2f पर हो। वस्तु कहां पर हो? 2f पर। देखिए ये f है और यह 2f है, तो वस्तु कहां है? 2f पर। जब वस्तु 2f पर होगा, वस्तु कहां पर होगा? 2f पर, तो 2f पर ही प्रतिबिंब बनेगा। कहां पे बनेगा प्रतिबिंब? 2f पर। ये f पॉइंट है और ये 2f पॉइंट है। ये o डॉट के द्वारा आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके इमेज फॉर्मेशन को देख लीजिए। तृतीय स्थिति, ये प्रकाशिक केंद्र है और इस तरह से ये प्रकाशिक किरण गुजर रही है और एक प्रकाशिक किरण इस तरह से इसकी
और ये देखिए 2f पर इमेज बन गया, 2f पर इमेज बना। और देखिए जितना बड़ा प्रतिबिंब है उतना बड़ा वस्तु, जितना बड़ा वस्तु है उतना बड़ा प्रतिबिंब। आई तो जब 2f पर होगा, क्योंकि दर्पण आप लेसन अच्छे ढंग से पढ़ लिए हैं तो ज्यादा डिटेल नहीं बताना है। जब 2f पर होगा तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा, 2f पर बनेगा। दूसरी चीज क्या हो जाएगी, 2f पर तो बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा। और ये वास्तविक और उल्टा बनेगा, वास्तविक और उल्टा। हमेशा याद रखिए जब तक आपका इमेज इस तरफ फ्रॉम हो रहा है राइट साइड में, तब तक वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। इधर जब बनेगा तो उसका फॉर्मेशन अलग होता है। चौथी स्थिति देख लीजिए, चौथी स्थिति देख लें, ये लेंस है। अब वस्तु कहां पर होगा, ध्यान दीजिए, f और 2f के बीच वस्तु कहां पे होगा, f और 2f के बीच, ये आपका ऑप्टिकल पॉइंट। अब जब 2f और f के बीच में बनेगा, देखिए प्रतिबिंब अभी पहले f पर बना, फिर f और 2f के बीच में बना, फिर 2f पर, अब 2f से आगे बनेगा। प्रतिबिंब कहां बनेगा, ये f हो गया, ये 2f हो गया और ये इन्फिनिटी हो गई। तो इन f 2f और इन्फिनिटी के बीच में प्रतिबिंब कहां बनेगा, 2f और f के बीच में प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब बनेगा 2f और f के बीच, या f और 2f के बीच में आप कर सकते हैं, ठीक है। लेंस की दूसरी ओर ही प्रतिबिंब बन रहा है, समझ लें इसमें। तो अब प्रकाशित किरण पुनः इस तरह से जाएगी और जब मुख्य अक्ष के समांतर होती है तो क्या होती है, f से होकर गुजरती है। तो देखिए f से होकर गुजरी, उसके बाद दूसरी एक कोई प्रकाशित किरण होगी, अगर ये ऑप्टिकल पॉइंट से होकर गुजर रही है तो इस तरह से ये गुजर रही है। देखिए ये एक दूसरे से यहां पर मिलते हैं, यहां पर क्या करते हैं, मिल रहे हैं। तो अब देखिए वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है, ये O है, ये I है। तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है, 2f और f के बीच, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, और इसके बाद वास्तविक एंड उल्टा। इतना नोट करते हैं, बहुत बेस है, कुछ खास डिटेल नहीं बताना आपको। पहली स्थिति आपको समझ में आ गई कि अनंत पर होगा तो वस्तु का प्रतिबिंब f पर बनेगा। दूसरी स्थिति भी आपको समझ में आ गई, 2f और इन्फिनिटी के बीच में होगा तो वस्तु का प्रतिबिंब f और 2f के बीच बनेगा। प्रतिबिंब उधर खसकता जाएगा, वस्तु आगे आती जाएगी, वस्तु लेंस के पास आएगी और प्रतिबिंब लेंस से दूर हटता जाएगा और बड़ा बनता जाएगा, ठीक। तीसरी स्थिति मैंने बताया 2f पर होगा तो 2f पर बनेगा, बिल्कुल बराबर प्रतिबिंब बनेगा। चौथी स्थिति 2f कहां पर होगा, 2f और f के बीच अगर वस्तु रखी है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनेगा, वस्तु से काफी बड़ा बनेगा, इन्फिनिटी और उसके बीच। अगली स्थिति देखिए, अगली स्थिति देखिए, 4 स्थितियां हो गई। अब वस्तु की जो अगली स्थिति है उसे ध्यान से समझें। वस्तु अगली स्थिति में कहां होगा, अभी 2f तथा f के बीच में था, 2f पर, 2f पर, f पर, 2f पर तो था, वस्तु कहां पर हो, f पर हो। चारों स्थितियों को एक बार फिर से देख लें और समझ लें। अगर वस्तु f पर हो, f का मतलब प्रथम फोकस, 2f का मतलब द्वितीय फोकस, तो उस स्थिति पर वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। कहां पर बनता है, अनंत पर। और वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, कहां बनेगा, अनंत पर बनेगा और बहुत ही बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। बहुत बड़े के साथ साथ देखिए वास्तविक और उल्टा बनेगा। छठी स्थिति को देखें, समझ में आ ही गया होगा। अब वस्तु कहां पर होगी, अब वस्तु और नजदीक आ जाएगी, ये f है और ये ऑप्टिकल पॉइंट है, इन दोनों के बीच में वस्तु रखता है, तब वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनेगा। देखिए ये सबसे अलग स्थिति होगी, ये सबसे अलग स्थिति होगी। देखिए ध्यान दीजिए, ये मुख्य अक्ष के समांतर है, यहाँ पर f है और यहाँ पर 2f है,
इस तरह से आप राइट कर लेंगे। देखिए अगर इस तरह की स्थितियां व्याप्त होती है तो ये एक विषम स्थिति हो जाएगी। इस स्थिति में क्या होगा, देखिए इस स्थिति में प्रतिबिंब कैसे बनेगा। देखिए ये O है, ठीक है, ये आपका O डॉट और ये I डॉट, इमेज फॉर्म हो रहा है। इस फोकस पॉइंट से अगर कोई प्रतिबिंब जाएगा इस तरह से, तो इस तरह से गुजरेगा, ठीक है, ध्यान से समझे। एक प्रकाशिक किरण तो इस तरह से हो गई, और दूसरी जो प्रकाशिक किरण होगी इस तरह से, दूसरी जो प्रकाशिक किरण होगी वो ऑप्टिकल पॉइंट से होकर जाएगी इस तरह से। अब देखिए इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बना वो अस्पष्ट बन रहा है, तो इसको बोलेंगे विवर्तन आकार का। विवर्तन आकार का छठे नंबर पे वस्तु कहां पर हो, वस्तु F तथा P के बीच हो, तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा क्या बनेगा, अत्यधिक बड़ा। अत्यधिक बड़ा बनेगा कहां पे, बनेगा आपका अनंत पर, अनंत पर, ठीक है, इनफाइनाइट पे बनता है। अत्यधिक बड़ा विवर्तन आकार का आप बोल सकते हैं, विवर्तन आकार का आप अस्पष्ट। और कैसा बनेगा, पूरी प्रक्रिया उल्टी हो जाएगी, जिस प्रकार से प्रतिबिंब था उस प्रकार से ही बन रहा है, सीधा और आभासी हो जाएगा। इसको मात्र कल्पना कर सकेंगे, अस्पष्ट है, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए प्रतिबिंब आपका बना, इमेज फॉर्म होगा, ये प्रकाशिक किरण है। इसके बाद आपको मैं बता दे रहा हूं, उत्तल के बाद अवतल। अवतल लेंस में प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना, प्रत्येक स्थिति में इसमें जो वस्तु का प्रतिबिंब होगा छोटा होगा। कैसा बनेगा, छोटा होगा और आभासी बनेगा और सीधा बनेगा, छोटा आभासी सीधा। प्रत्येक स्थिति में चाहे वह अनंत पर वस्तु रखी हो चाहे नजदीक रखी हो, छोटा आभासी और सीधा, प्रत्येक स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब ऐसे ही बनेगा। अब देख लीजिए यह है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस है इसका, ऑप्टिकल पॉइंट हो गया। अब कोई वस्तु इस तरह से रखा हुआ है, ये देखिए कितना बड़ा है, और इसका जो प्रतिबिंब है, ये वस्तु है, इसका जो प्रतिबिंब है वह कैसे बनेगा, देखिए ध्यान से। ये ऑप्टिकल पॉइंट से एक रेखा होकर जा रही है, एक यहां से जनरेट होकर जा रही है, क्लियर नहीं है, वस्तु अनंत पे रख सकता है। और इस तरह से जैसे वस्तु रखा, ये वस्तु आपका रखा था, और ये इसका इमेज बन गया। क्या बन गया, इमेज बन गया, ये इसका इमेज बन गया। अब देखिए इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बना वो क्या बना, अत्यधिक छोटा बना, अत्यधिक छोटा बना, सीधा बना और आभासी बना, कल्पना मात्र बनेगा। वस्तु का प्रतिबिंब जितना बाईं ओर बनेगा सभी आभासी, जितने दाएं ओर बनेंगे सभी वास्तविक। तो आशा करता हूं कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। एक बार दर्पण देख लीजिएगा तो पूरा क्लियर हो जाएगा। वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा है, इसलिए मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आप लोगों से चर्चा करूंगा। अभी हमें जो है लीनियर मैग्निफिकेशन यानी कि आवर्धन क्षमता के बारे में बात करना है, यूवीएफ लेंस में जो रिलेशन है उसके बारे में बात करना है, और लेसन को एंड भी करना है। नेक्स्ट टॉपिक जो मैं आपको बताऊंगा वो एंडिंग पार्ट रहेगा। जो भी क्वेश्चन करना हो आप कमेंट सेक्शन में जाके कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पे कर सकते हैं, और बहुत बेसिक है। आशा करता हूँ कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो बिल्कुल समझ में आया होगा, और जहाँ भी दिक्कत होगी आप लोग फिर से क्वेश्चन करिएगा। थैंक यू, लेट्स मूव ऑन।